Pathshala, and today we will discuss about sector of a circle, segment of a circle, area of circles. ये तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में कि सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्टर क्या होता है? एक सर्किल से मेरे पास दिस सेंटर इज O, रेडियस R है, ठीक है। तो रेडियस R है, आप देख रहे होंगे कि A B C एक सेक्टर 2 पार्ट में आपको डिवाइड नजर आ रहा है। एक पार्ट आपका दिख रहा है कि यहां पे एक पार्ट आपको रेड से मैंने किया है और दूसरा पार्ट ओपनली ये दिख रहा है। तो रेडियस ने इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वन पार्ट इज स्मॉल और सेकंड पार्ट इज ग्रेट, बड़ा, ठीक है। जो स्मॉल पार्ट है दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, एंड जो बिगेस्ट पार्ट है बड़े वाला दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। इट मीन्स रेडियस के द्वारा किसी सर्किल के 2 पार्ट्स करना इट इज कॉल्ड द सेक्टर। यानी कि रेडियस ने एक सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दिस इज कॉल्ड सेक्टर, माइनर एंड मेजर। नाउ सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट एक सर्किल है मेरे पास, सेंटर O है, कोई कोड वर्ड सुना है आपको? सुने, अगर कोड के द्वारा सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट पार्टिंग। यानी कि एक बड़ा पार्ट बन रहा है और एक स्मॉल पार्ट बन रहा है। जो छोटे वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाला है दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये 2 सेगमेंट हमने डिसाइड कर लिए। यानी कि सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस क्या है? सेक्टर रेडियस के थ्रू बनता है विद द हेल्प ऑफ द रेडियस, एंड जो सेगमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ द कोड। नाउ आता है आर्क। आपने देखा है कि A B C यहां से लेके यहां तक दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर्क, एंड दिस डिस्टेंस ऑल्सो, अगर मैं A इस साइड से जाता हूं तो दिस इज ऑल्सो आर्क। भाई कोई आर्क क्या होती है? इस तरीके की होती है, ठीक है। सेंटर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हम लोग उसको करते हैं। तो A B C एक आर्क है और ADC भी एक आर्क है। ABC एक स्मॉल आर्क है, दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क, और जो ADC बड़े वाली आर्क है दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। ओके, सेक्टर, सेगमेंट एंड आर्क, क्लियर। नाउ वी डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ सेक्टर्स। एरिया ऑफ सेक्टर्स क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर्स क्या होगा? यानी कि जितना डिस्टेंस है, एक ही माइनर सेगमेंट सेक्टर है, एक मेजर सेक्टर है, इनका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी सर्किल के अंदर, अब वो डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल, कि ये सर्किल है, इसके जो सेक्टर्स हैं माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर्स, इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा तो माइनर की बात करेंगे, और मेजर होगा तो मेजर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है? OABC इजिकल टू, इसमें क्या है आप देख रहे होंगे सर्किल एक रेडियस है R, और जो रेडियस है वो सेंटर पे थीटा एंगल क्रिएट कर रही है, मेरे थीटा एंगल्स। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और जो यूनिट्स होगी एरिया की, वो जो भी यूनिट्स होगी हमारे पास यूनिट स्क्वायर, इट मीन सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द माइनर सेक्टर्स। नाउ आता है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर्स क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है। या एक तरीका है कि मेरे पास माइनर सेक्टर का आ गया, पूरे सर्किल के एरिया से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग मेजर सेक्टर का एरिया बच जाता है। इट मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी कि एक फॉर्मूला हुआ कि पूरे सर्किल का एरिया निकाल के माइनर सेक्टर का एरिया उससे माइनस कर दे तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर्स। अदर वे है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया, अगर ये एंगल माइनर के लिए थीटा है तो मेजर के लिए ये एंगल क्या होगा? 360 माइनस थीटा। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो अगर ये माइनर के लिए थीटा ये था तो मेजर के लिए थीटा क्या बनेगा? 360 माइनस थीटा। तो सेम हुआ 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यूनिट जो भी होगी उसकी यूनिट स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर दो तरीके से निकाला जा सकता है। अगर आपको सीधा मेजर सेक्टर निकालना है तो आप थीटा को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, और अगर माइनर चाहिए तो फिर माइनर को इस तरीके से हम लोग पाई आर स्क्वायर की हेल्प से पूरे सर्किल से एरिया निकाल के उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं कि माइनर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया इन दोनों फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकलता है। ठीक है, नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ये है कि एक सर्किल है, सर्किल 7 सेंटीमीटर रेडियस एंड 60 डिग्री एंगल्स मेक ऑन द सेंटर। जो रेडियस है वो 60 डिग्री का एंगल्स सेंटर पर क्रिएट कर रही है। तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सर्किल्स सेक्टर्स। चलिए, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेक्टर, माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, थीटा इज 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 एंड आर इज 7 स्क्वायर। पाई की वैल्यू जो होगी वो 22/7 और 3.14 कोई भी एक ले सकते हैं, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए उसको हम ऐसे ही, जैसे मैंने यहाँ पे 22/7 इसलिए लिया क्योंकि 7 मुझे दिख रहा है कि रेडियस में 7 है तो वो इजीली कट जाएगा। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा, आप 3.14 भी पुट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो ये हो गया 0 से 0, 6 1 6, 6 6 36, 1/6 इंटू 1 7 से 7, 22 इंटू 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आता है 154 अपॉन 6। 154 अपॉन 6 को भी डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 6 2 12, रिमेनिंग 3, 6 5 30, रिमेनिंग 4, 6 6 36, 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये एरिया आ गया मेरे माइनर सेक्टर का।
अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालें। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दो तरीके के हैं, या तो एक तो हम लोग करें कि पूरे सर्किल से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, या थीटा को हम एक्सप्लेन कर लें कि ये थीटा कितना होगा, ये 300 होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी हम थीटा से कर रहे हैं, थीटा बोले तो 300 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, 6 5 जो 30, 6 6 जा 36। ये आ गया 5/6 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी हमने निकाली थी 154। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई थी हमारे पास 154, तो 154, और जब 6 से डिवाइड किया था तो आया था 5 इंटू 25.66। तो 25.66 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, कैरी 3 33, रिमेनिंग 3, 5 5 25, 3 8, और 5 2 जा 10 10 1 2 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। नाउ अनदर वे, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि दूसरा वे क्या है कि एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए अल्टरनेट मेथड एक और था हमारे पास कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ होल सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनस कर सकते हैं, चलिए करते हैं, थोड़ा सा माइनर सेक्टर को हम रीच करते हैं। वैल्यू इरेज नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू हमको देखनी है कि सेम आती है या नहीं आती है। वैल्यू पुट करते हैं, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इज 25.66। तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू भी हमने सोल्व की थी, 154 आई थी हमारे पास, माइनस 25.66। ठीक है, नाउ माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास, यहां से देखो आप 128.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आई मेरे पास इसकी एरिया। तो आप देख रहे होंगे कि जब मैंने उससे निकाला तो 128.30 आया था, यहां पे 128.34 आया, तो अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। तो हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये था आज हमारा टॉपिक, एरिया ऑफ सर्किल कैसे फाइंड आउट करते हैं और होता क्या है सेक्टर्स में, माइनर एंड मेजर्स। ठीक है, आई थिंक आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या तो कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे वो क्लास 7th 9th कोई भी हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर जो हमारा स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, आप उस पर हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।